हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्साइस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में हम अभी तक पढ़ चुके हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, कौन कौन से वंश आए, उनके संस्थापक कौन रहे और उन वंशों में पहला वंश था संगम वंश। संगम वंश की स्थापना कैसे हुई और संगम वंश के कौन कौन से शासक थे, और इसके अलावा संगम वंश के पहले शासक हरिहर फर्स्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हरिहर फर्स्ट के आगे बुक्का राय फर्स्ट। ठीक है। तो ये बुक्का राय फर्स्ट जो था ये कोई और नहीं जो कि हरिहर और बुक्का जो दो संस्थापक थे विजयनगर साम्राज्य में, उन्हीं में एक था बुक्का राय फर्स्ट। ये था हरिहर फर्स्ट का उत्तराधिकारी। कौन? बुक्का राय फर्स्ट। ठीक है, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं उपाधियां या अन्य नाम क्या क्या हैं। इसकी पहली उपाधि है दक्षिण का अकबर। ठीक है, पहली उपाधि है दक्षिण का अकबर। जैसे मुगल वंश का एक शासक था अकबर, और वो काफ़ी सहिष्णु था, उसकी नीतियाँ उदारवादी थी, इसलिए और उदारता और सहिष्णु नीति के कारण अकबर की पहचान एक अच्छे शासक के रूप में होती है। और उसी प्रकार की कुछ नीतियाँ बुक्का राय फर्स्ट की भी थी। इसी वजह से बुक्का राय फर्स्ट को दक्षिण का अकबर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी भी उदारवादी नीति थी और इसकी भी नीति सहिष्णु टाइप की थी, टॉलरेंट टाइप की थी। ये सभी प्रकार के धर्मों का सम्मान करता था, इसलिए। ठीक है। ठीक है, उदारवादी और सहिष्णु नीति। ठीक है। इसकी दूसरी उपाधि है राज सिंहासन का अवलंब। नोट कर लीजिए इसको। हरिहर फर्स्ट को कहा जाता था दो समुद्रों का अधिपति, और बुक्का राय फर्स्ट को कहा जाता है तीन समुद्रों का अधिपति। ठीक है। क्यों? क्योंकि हरिहर फर्स्ट का साम्राज्य जो था वो पश्चिमी समुद्र से लेकर पूर्वी समुद्र के बीच जाता था, लेकिन बुक्का राय फर्स्ट की जो उपाधि है वो तीन समुद्रों की अधिपति के रूप में है। क्यों? क्योंकि इसका साम्राज्य पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी तीनों समुद्रों के बीच इसका था राज्य, इसलिए इसको तीन समुद्रों का राजा, तीन समुद्रों का अधिपति कहा गया है।
और इसी वजह से इसको और भी नाम से विभूषित किया जाता है, वो है पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी। यह हालांकि कुछ और नहीं बल्कि इसी उपाधि का विस्तारित रूप है। फिर भी उसको भी लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी सागरों, दिख नहीं रहा होगा, इसको क्लियर कर देता हूँ इधर, सागरों, ठीक है, का स्वामी। ठीक है, 3 समुद्रों का अधिपति या फिर पूर्वी पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इसके बारे में 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उन दोनों चीज़ों का आप ध्यान समझ लीजिए, दोनों चीज़ों को लिख लीजिएगा। इसको वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि मिली हुई है। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, ठीक है, ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अभी तक मैंने जितनी भी उपाधियां बताई उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। और इसका एक ग्रंथ है तेलुगु में, वैदिक मग्ग प्रावर्तक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, इसका भी नाम नोट कर लीजिए, तेलुगु भाषा में है। ठीक है, ठीक है, 2 फैक्ट मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक और वैदिक मग्ग प्रावर्तक। ठीक है, ये वेद मार्ग प्रतिष्ठापक क्या है, ये इसकी उपाधि है, किसकी, बुक्का राय फर्स्ट की। और ये ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है, बुक्का राय फर्स्ट का ही ग्रंथ है, और ग्रंथ का नाम है वैदिक मग्ग प्रावर्तक। और किस भाषा में है, ये है तेलुगु में। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अब। बुक्का राय की लड़ाई हुई थी 1367 में मोहम्मद शाह से। मोहम्मद शाह कौन था, ये बहमनी शासक था जिसने बुक्का राय फर्स्ट विजयनगर साम्राज्य में शासन कर रहा था। सेम उसी टाइम पे बहमनी साम्राज्य में मोहम्मद शाह शासन कर रहा था। तो इन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी 1367 में। और क्यों हुई होगी आप लोगों को पता है, रायचूर द्वाप के लिए। ठीक है, तो अभी नोट करते हैं, बुक्का राय फर्स्ट के समकालीन बहमन शासक मोहम्मद शाह फर्स्ट।
ठीक है। मोहम्मद शाह से युद्ध हुआ, किसका युद्ध हुआ? इसी बुक्का राय फर्स्ट का। ठीक है। किस सन में हुआ? 1367 में। किस बात के लिए? रायचूर द्वाब के लिए। ठीक है। बुक्का फर्स्ट और मोहम्मद शाह के बीच युद्ध हुआ था 1367 में रायचूर द्वाब के लिए। और इसमें प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ था। हालांकि ये बात इतिहासकारों के बीच पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इस युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ होगा। हालांकि जब हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में कि तोपों का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था, तो हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में बाबर ने सबसे पहले प्रयोग किया था तोपों का प्रयोग। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इसी 1367 के युद्ध में तोपों का प्रयोग पहली बार हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे चलते हैं। इस बुक्का फास्ट ने 1374 में चीन में अपना दूत मंडल भेजा था। इस बुक्का फर्स्ट ने 1374 में चीन में अपना दूत मंडल भेजा था, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और बुक्का के बारे में बुक्का फर्स्ट के बारे में एक चीज़ और है कि इसने वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर टीकाएं लिखवाई थी। ठीक है, किसने टीकाएं लिखवाई थे? तो इसी बुक्का फर्स्ट ने लिखवाई थी। और किससे लिखवाई थी, किसने हेल्प किया था? तो वो सायण ने मतलब इनकी हेल्प किया था। ठीक है, सायण से लिखवाई थी। और ये सायण कोई और नहीं, हरिहर और बुक्का के जो गुरु थे विद्याधरण, तो उन्हीं विद्याधरण के भाई थे सायण। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है। बुक्का फर्स्ट ने वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर टीका लिखवाई थी और किसके द्वारा लिखवाई गई थी? सायण के द्वारा। और सायण कौन थे? ये विद्याधरण के भाई थे और वेदों के भाष्यकार थे। बुक्का फर्स्ट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अब जो पॉइंट आएगा इन सभी पॉइंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। बुक्का फर्स्ट ने अपने पुत्र कुमार कंपन को मदुरई जीतने के लिए भेजा था, मदुरा अभियान पर भेजा था। ठीक है, मदुरा यानी कि मदुरई। किस सन में? 1377 में, 1377 में। और बताया गया है कि ये अभियान सफल हुआ था, यानी कि कुमार कंपन ने मदुरा को जीत लिया था। ठीक है। ठीक है, बुक्का फर्स्ट ने अपने पुत्र कुमार कंपन को मदुरई जीतने के लिए भेजा था। और किस सन में भेजा था? 1377 में। ये 1377 कौन सा सन है? ये एडी सन है। ठीक है, ईसवी सन। एडी और बीसी आप लोगों को पता होगा। एडी मतलब ईसा के बाद, ईसवी सन, और बीसी का मतलब ईसा के पूर्व होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, तो 1377 में मदुरई को जीत लिया गया। किसने जीता? कुमार कंपन ने। कुमार कंपन कौन था? ये बुक्का फर्स्ट का बेटा था। और उसको जीतने के बाद इनका साम्राज्य रामेश्वरम तक फैल गया। ठीक है, इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो उस ग्रंथ का नाम है विजयम मदुरै। ठीक है, विजयम मदुरै ग्रंथ से इसकी जानकारी मिलती है। और विजयम मदुरै की लेखिका है गंगा देवी। ठीक है, और ये गंगा देवी कोई और नहीं, ये है कुमार कंपन की पत्नी। ठीक है, कुमार कंपन की पत्नी यानी कि बुक्का फर्स्ट की पुत्र वधू यानी कि बहू थी। ठीक है, ये गंगा देवी का लिखा गया ग्रंथ है विजयम मदुरै। इसी विजयम मदुरै ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि 1300 एक मिनट, हाँ व्यू क्लियर होगा। 1377 में
मदुरई को जीतने के लिए बुक्का फर्स्ट ने अपने पुत्र कुमार कंपन को भेजा था और वो अभियान सफल रहा था, मदुरई को जीत लिया गया था। उसके बाद बुक्का फर्स्ट का साम्राज्य रामेश्वरम तक फैल गया था। ठीक है, किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है? विजयम मदुरई से। इसके बाद आता है शासक हरिहरद्वितीय। बुक्का फर्स्ट के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सबको क्लियर कर लिया गया है यहाँ पर। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप लोग इसको क्लियर रखिएगा। ठीक है, बुक्का फर्स्ट के बारे में। अगला शासक आएगा हरिहरद्वितीय। ठीक है, हरिहरद्वितीय आता है बुक्का फर्स्ट के बाद। और हरिहरद्वितीय के बारे में एक चीज़ ये है कि संपूर्ण दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक हरिहरद्वितीय था। ठीक है, संपूर्ण दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक अगर क्वेश्चन आता है तो वो था हरिहरद्वितीय। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। हरिहरद्वितीय के बारे में इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं बुक्का फर्स्ट के बारे में वो सब बता दिए गए हैं। और हरिहरद्वितीय के बारे में एक फैक्ट मैंने बता दिया है कि संपूर्ण दक्षिण भारत पर विजयनगर साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक हरिहरद्वितीय था। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ अभी तक कवर कर लिया गया है, लेकिन पिछले के कुछ वीडियोस में एक प्रॉब्लम हो गई थी। हालांकि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, वो पूछा भी नहीं जाता है एग्जाम में जल्दी। जो श्रृंगेरी मठ था वो द्वारिका में नहीं बल्कि कर्नाटक में है। ठीक है, मैंने गलती से द्वारिका बोल दिया था, द्वारिका गुजरात। वो श्रृंगेरी मठ जो है, जो हरिहर फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि विद्यारण्य से जुड़ा हुआ, वो कर्नाटक में है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।